देखिए, हमारे मुख्यमंत्री का ये संकल्प है कि जिस काम को हम शुरू करेंगे उस काम को हमारे ही कार्यकाल में हम खत्म करेंगे। पेयजल की उपलब्धता के बारे में यमुना जल का पानी देने का काम हमारी सरकार करेगी। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशोरपुरा ढहर, स्मार्ट क्लासरूम्स, बेस्ट फैकल्टी, सिक्योर कैंपस, प्लेग्राउंड, वाहन सुविधा और हिंदी व इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल जो पिछले कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहा है गुणवत्तापूर्ण बेहतरीन शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। सरस्वती स्कूल के साथ संवारे अपने बच्चों का भविष्य। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। जी सर। वंदे गंगे जल संरक्षण जन अभियान का पखवाड़ा है, समाप्त है। जिले में क्या कुछ कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और कितनी क्या जल संरक्षण को लेकर प्रवृत्ति हुई? देखिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के शुभ अवसर से 5 जून से 20 जून के बीच में वंदे गंगा जल संरक्षण जन सहभागिता अभियान के माध्यम से जो प्राकृतिक स्रोत हैं जल के, उनके संरक्षण के लिए, पुनरुद्धार के लिए, पुनर्भरण के लिए स्वच्छता के माध्यम से और एक बड़ा अभियान चलाया गया, जो कल 20 जून को वैसे तो प्रोग्राम पखवाड़ा खत्म हुआ, लेकिन फिर भी ये सख्त प्रक्रिया है, आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री का ये प्रयास है कि कैसे भी इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उसमें जन सहभागिता रहे, जनता की भागीदारी रहे। और अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में लगभग 2.25 करोड़ लोगों ने इसमें भाग लिया, जिसमें 90 लाख के करीब हमारी मातृशक्ति थी और उसके हिसाब से महिला सहभागिता के हिसाब से एक अद्वितीय प्रोग्राम ये रहा। और अगर झुंझुनू जिले की बात करें तो जल संरक्षण अभियान में पूरे प्रदेश में 10वें नंबर पर झुंझुनू जिला रहा। जल स्वावलंबन के मामले में प्रदेश में 2रे नंबर पर रहा। और यहाँ झुंझुनू जिले में इस अभियान के तहत लगभग 3500 के करीब जल संरक्षण के कार्य पूर्ण हुए। और जल संरक्षण में नरेगा के अंतर्गत 1,42,573 मानव दिवस भी सृजित किए गए। और इसके साथ ही जो हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का महत्वपूर्ण अभियान है कर्म भूमि से मातृभूमि, इसमें यहाँ पूरे जिले के अंदर अगर हम बात करें 53 रिचार्ज शॉप निर्मित किए गए। 53 जगहों पर वाटर रिचार्ज, वाटर रिजर्वेशन के जो काम है पक्के चर्चा के माध्यम से हुए। और पूरे अगर प्रदेश में बात करें तो लगभग 3200 के करीब ये काम आयोजित हुए, जो लगभग पूर्ण घमासाओं के माध्यम से हुए। 1362 स्थानों पर जिले में श्रमदान हुआ। और इसके साथ ही कुल मिलाकर 6,942 कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें 3,58,000 नागरिकों ने भाग लिया, जिसमें 1,70,000 के करीब जिले में महिलाओं ने भाग लिया। और जो वृक्षारोपण का अभियान है हरियाणा राजस्थान का मुख्यमंत्री जी का और हम सब का, उसके अंतर्गत लगभग 4,30,000 के करीब गड्ढों की खुदाई कर पौधारोपण अभियान को आगे बढ़ाया गया। और इस बार भी हमारा लक्ष्य है कि लगभग 20 लाख से ज्यादा के वृक्षारोपण का, पौधारोपण का लक्ष्य हमें मिला है झुंझुनू जिले को, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और मैं सोचता हूँ कि कोई भी अभियान वो कुछ दिनों का नहीं होता है, लेकिन हमें इसको लगातार अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वैसे वृक्षारोपण के अभियान को तो हम मानसून का जब मौसम आता है उसी में हम लोग करें तो ये ज्यादा फायदेमंद भी रहता है। और सरकार का भी लक्ष्य इस बार पूरे प्रदेश में 10 करोड़ के करीब पौधे लगा करके हरियाणा और राजस्थान बनाएंगे। झुंझुनू में 20 लाख से अधिक पौधे लगाने का इस बार लक्ष्य है, उसको भी हम सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। ये वंदे गंगा अभियान जो है, हमारा ऐसा मानना है कि ये मुख्यमंत्री का भागीरथी प्रयास है। और आने वाले समय में इस प्रकार के जो कार्यक्रम उन्होंने जन हितैषी, जन सहभागिता के किए हैं, वो आने वाले समय में राजस्थान के जन भागीरथ के रूप में माननीय मुख्यमंत्री को याद किया जाएगा। उनका भागीरथी प्रयास झुंझुनू जिले के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम है, ऐतिहासिक प्रयास है। मोदी मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच के कारण ही लगातार झुंझुनू जिले में, चाहे सूरजगढ़ हो चाहे उदयपुर वाटी हो,
इसमें जब 1100 करोड़ रुपए की बात हो कुंभाराम आरी लिफ्ट कैनाल से आने वाले समय पेयजल उपलब्ध कराने की, यमुना जल समझौते के माध्यम से चूरू जुन्नू सीकर में पानी पहुंचाने की बात हो, ये कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का प्रयास है कि हम आने वाले समय में जल स्वावलंबी बने। जुन्नू जिला जो पानी की कमी के कारण से यहाँ के क्षेत्रवासी परेशान रहते हैं, उनको पेयजल सही समय उपलब्ध करा के, यही हमारी सरकार की सोच है और इसमें हम आने वाले समय सफल होंगे। इसलिए हम सबको मिलकर के इसमें मेहनत करके आगे बढ़ें। आपके जो अधिकारी हैं उन्होंने आपके हाथों से प्लास्टिक के गमले बनवाए, मिट्टी में लगते हैं पौधे सबसे हो। देखिए, निश्चित ही ये सरकार का, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमारा सपना ये है कि हम लोग आने वाले समय में जो पर्यावरण है उसको भी बढ़ाएं और सिंगल प्लास्टिक जो इस्तेमाल करने की जो आदत है लोगों की, उसको भी दूर करें और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति और स्वच्छता के प्रति भी हम जागरूकता के साथ आगे बढ़े। प्रयास ये है हमारा कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल नहीं हो, और आने वाले समय में ये प्रयास रहेगा कि यहाँ नहीं कहीं भी किसी भी प्रकार के अगर कोई सिंगल प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, ये जन जागरूकता अभियान के माध्यम से पूरा होगा। और मैं सभी से आग्रह करता हूँ इस संबंध में कि इस प्रकार के जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिससे सीधा फायदा आम जनता को मिलना है, सीधा इसकी जो लाभ है, इससे जुड़ाव है, ये जनता को ही होना है। अगर हम लोग ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान प्रकृति को भी होता है, हम लोगों को भी होता है। कम से कम इससे बचते हुए आने वाले समय में सिंगल प्लास्टिक को इस्तेमाल ना करें, स्वच्छता का हम लोग ध्यान रखेंगे और पर्यावरण के प्रति हमारी जो संकल्पना है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। सर, सरकार है वो हरियाणा और राजस्थान के तहत लाखों पेड़ लगाती है, मगर झुंझुनू जिले से रोजाना 500 से अधिक गाड़ियां हैं वो हरी लकड़ियों की हरियाणा जाती है, उसकी तस्करी पर रोक लगाओ। देखिए, आपके माध्यम से अगर इस प्रकार की बातें संज्ञान में आती है, निश्चित ही अधिकारी को पाबंद करके इस पर पूरा ब्रेक लगाया जाएगा। अवैध तरीके से किसी भी प्रकार की पेड़ों की कटाई जो है नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा तो संकल्प भी हो कि हम पेड़ पौधे लगाएं ताकि प्रकृति का संतुलन भी बना रहे, और जो हरियाली है कहीं न कहीं हमें जरूरत है उसकी, यहाँ चाहे वो तापमान को कंट्रोल करने के लिए हो, छाए के लिए हो, चाहे बारिश के लिए हो, चाहे किसी भी सूरत में अगर हम लोग देखें ऑक्सीजन को प्राप्त करने की भी अगर बात करें तो ये सारा पेड़ पौधों के माध्यम से होगा। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम ये जो काम करते हैं इस प्रकार का अवैध का प्रशासन के सामने हम लोगों को भी जुड़ाव करके इस प्रकार के काम करने वाले लोगों को अंकुश लगाना होगा, और निश्चित ही इस पर अधिकारी को सख्त निर्देश देकर के ये जो पेड़ पौधे जो अवैध रूप से कटाई का काम करते हैं उस पर अंकुश लगाए। आपकी सरकार के विभाग की बात कर रहे हैं, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। अभी हमारी सरकार ने एसीबी के अंदर जो लोग पूर्व में रंगियातों पकड़े गए थे, सबसे ज्यादा उन पे जो स्वीकार दे दी, परमिशन दे दी है, अभियोजन किया, पूर्व की सरकार नहीं दी थी है। हमारी सरकार का साफ फोकस है जीरो टॉलरेंस करप्शन भी हो, अवैध गतिविधि पर ही हो, कहीं भी अगर इस प्रकार की घटना होगी उस पर सरकार के संज्ञान में आते ही उस पर तुरंत कार्रवाई भी होगी। और साफ सुथरा प्रशासन, पारदर्शी प्रशासन के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है।